फिर कंसोलिडेशन फेज बोला जाता है। ठीक है, फिर कौन सा ट्रेंड आता है, फिर आता है आपका डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या क्लियर पिक्चर होता है, मार्केट जो है हर एक बार लो लगाता है, पुल बैक लेता है, अगेन ये लो के नीचे क्लोजिंग कर देता है, न्यू लो क्रिएट कर देता है, अगेन लो लगाता है, पुल बैक लेता है, अगेन लो के नीचे क्लोजिंग कर देता है, पुल बैक लेता है, कंटिन्यू साइकिल चालू रहता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी समझो, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, ऊपर से सेलर्स आए, इन्होंने प्राइस को ड्रास्टिकली डाउन पुश किया, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक आया, इनको और चांस मिला इसको सेल करने का, इन्होंने अगेन यहाँ से सेल कर दिया, एंड अगेन वही सेम गेम। अगेन एक सेफ ट्रेडर जो है, वो अल्ट्रा सेफ प्लेयर जो है, वो क्या बोलते हैं कि इसके नीचे क्लोजिंग आने दो, हम लोग अगेन सेल करेंगे। ठीक है, ये भी यहाँ से सेल करते हैं। अभी जिन्होंने यहाँ से सेल किया है, इनको भी मौका मिला, इन्होंने जिनको यहाँ पे नीचे वेट कर रहे हैं, इनको पुल बैक मिला, इनको यहाँ से सेल करने के लिए और पावर मिली। तो ये पूरा ट्रेंड ऐसे चलते ही रहता है, जिसे हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। आपको 3 कैंडल सेटअप को मास्टर करने के लिए ट्रेंड्स को मास्टर करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अभी चार्ट पे चल लेते हैं, कि चार्ट पे हम लोग ट्रेंड समझ लेते हैं, कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कि कैसे होता है, क्या होता है, टाइम फ्रेम कौन से, किस पे क्या करना है, ये सारा हम लोग बाद में आगे सीखेंगे। यहाँ पे बस पहला हमारा काम है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ट्रेंड अगर आपको पता होगा तो आपके ट्रेड सही जाएंगे, आप डिसीजंस मेकिंग सही कर पाओगे ट्रेड लेते समय। ठीक है, तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। आप किसी भी चार्ट में सेम तरीके से चार्ट रीडिंग करके आप इसको कर सकते हो। मैंने फॉरेक्स का चार्ट इसलिए लिया क्योंकि ये 24 आवर चालू रहता है, तो इसमें अपने को देखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे बीटीसी का भी चार्ट ले सकता हूँ, या अभी बीटीसी का 5 मिनट्स का चार्ट है। अगर मैं आपको ये जूम आउट करके बताऊं, आपको क्या दिख रहा है, इसमें आप क्या बता पा रहे हो कि प्राइस क्या है। ठीक है, प्राइस क्या है, इसमें अभी दो सिनेरियोज है, एक तो ब्रॉडर टाइम फ्रेम एंड एक तो शॉर्टर टाइम फ्रेम। ये दो सिनेरियोज है। क्या सिनेरियोज है, ये दो सिनेरियोज है। अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, आप बोलोगे अप ट्रेंड है। मैं बोलूंगा कैसे, आप बोलोगे कि देखो स्वप्निल भाई, इधर से ट्रेंड चालू हुआ है एंड ऊपर ही प्राइस जा रही है। तो मैं बड़े पिक्चर में अगर देखूं तो मेरे को प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रही है। ठीक है, एक मान लीजिए कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया था 62,670 से, एंड अभी प्राइस कहा 65,574 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये तो अप ट्रेंड हो गया है ना। तो अब अगर आप देखोगे, ये तो बड़े पिक्चर में हो गया, करेक्ट। ये हो गया आपका बड़ा पिक्चर, कि मान लीजिए कि बड़े पिक्चर में आप देख रहे हो एंड उसमें आप बोल पा रहे हो कि अप ट्रेंड है। बट क्या ये अप ट्रेंड में छोटे छोटे ट्रेंड भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना। ये तो बड़े पिक्चर में आपको दिखाई दिया कि आपको यहाँ पे अप ट्रेंड है, प्राइस मार्केट बुलिश है। पर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, तो ये देखो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे कि एक अप ट्रेंड, एक मूव, बायर्स आए, पुल बैक लिया, अगेन बायर्स आए, अगेन पुल बैक लिया, है ना, अगेन बायर्स आए, अगेन पुल बैक, अगेन बायर्स पुल बैक, बायर्स पुल बैक, बायर्स पुल बैक। तो ये देखो ये साइकिल चालू है ना। इसके अंदर भी एक छोटे ट्रेंड चालू है, मतलब बड़े पिक्चर के अंदर भी छोटा पिक्चर चालू ही है ना। यहां तक ये भी, ये देखो इसमें भी आपको मैं बताऊं, ये पूरे पिक्चर के अंदर एक ये वाला लेफ्ट साइड का पार्ट एक अलग चल रहा है, और ये राइट साइड का पार्ट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ आपको झुका दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हल्का सा। क्योंकि देखो आप ये लेफ्ट साइड के पार्ट को देखोगे, आपको प्राइस क्या करते हुए दिख रही है, प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रही है। और अगर राइट साइड के चार्ट में देखोगे, आपको दिखेगा इसमें प्राइस थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ है। भले इसमें भी आपके अप ट्रेंड्स है, बट ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम का। तो इसको हम लोग क्या देख सकते हैं भाई, ये हो सकता है पुल बैक, है ना। तो मार्केट इसी तरीके से तो काम करता है ना, मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है। मार्केट इसी तरीके से काम करता है। मार्केट आपको कभी भी इसी तरीके से जाता हुआ नहीं दिखेगा, वन वे ऐसे 90 डिग्री पे नहीं जाता हुआ दिखेगा। वो स्विंग्स बनाते हुए जाएगा, ऊपर नीचे करते जाएगा, भले थोड़ा सा नीचे भी आएगा बट अगेन ऊपर भी जाएगा। तो ये होते हैं ट्रेंड्स। ठीक है, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स भी बोलते हैं, है ना। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स कौन सा हुआ, ये देखो ये बड़ा वाला पिक्चर,
पूरा नीचे से चालू हुआ है, आपको मैटर नहीं करता कि बीच में कितना कंसोलिडेशन हुआ, कितना यहाँ पे साइडवेज गया, कितना अप ट्रेंड हुआ, कितना डाउन ट्रेंड हुआ, ये आपको मैटर नहीं करता। आपको दिख रहा है कि प्राइस ने 0 रुपए से स्टार्ट किया था और अभी प्राइस 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। उसके बीच में वो कितनी बार ऊपर नीचे किया वो हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, अभी कहाँ चल रहा है ना, ये हम लोग देख रहे हैं। बाकी उसके बाद उसमें शॉर्ट शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी है, ट्रेंड्स भी है, तो वो कौन से है, ये देखो लेफ्ट साइड का ये पार्ट है, ये आपको देख रहा है क्लियरली क्लियरली ऊपर की तरफ शिफ्ट है। एंड राइट साइड का पार्ट आपको क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा सा डाउन की तरफ झुका हुआ है। मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आकर आपको मैं बोलूं कि खुली आंखों से देखो तो क्या दिख रहा है, प्राइस क्लियरली क्लियरली ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट क्या प्राइस यहाँ पे क्लियरली क्लियरली इधर इसने स्टार्ट किया तो यहाँ से ऊपर जा रहा है क्या, नहीं ना। ये क्या कर रहा है, आपको क्या दिख रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। तो ये क्या है, ये है भाई पुल बैक, ठीक है, पुल बैक, ये पुल बैक है। ये तो ट्रेंड्स हो गए है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हो गए। अभी इसके अंदर मैं आपको पूछूं, इसके अंदर भी मुझे ट्रेंड्स बताओ, तो कौन से, ये देखो। अभी यहाँ पे मैं क्लियरली आपको पूछूंगा कि इसके अंदर मुझे ट्रेंड्स बताओ, तो आप क्या बताओगे। यहाँ पे साइडवेज फेज कौन सा है, ये देखो, यहाँ पे ये साइडवेज फेज है। इसके अंदर ये जो चल रहा है ना, ये इसका साइडवेज फेज चल रहा है, प्राइस ना ऊपर तरीके से जा रहा है ना नीचे तरीके से जा रहा है, एक जोन बना के बेटा इसे हम लोग साइडवेज फेज बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला ट्रेंड कौन सा है इधर से इधर तक का, एक सेकेंड क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड कौन सा है, आप बोलोगे कि ये डाउन ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड है ना, ऑलरेडी शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके अंदर और एक डाउन ट्रेंड, ओके। उसके पहले कौन सा ट्रेंड चल रहा है, छोटा, ये सब मैं छोटा छोटा ट्रेंड्स बता रहा हूँ। मतलब आप देख रहे हो कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, बस आपको बस ट्रेंड पता होना चाहिए, आप कुछ भी कर रहे हो। ये है आपका अप ट्रेंड, ये आपका अप ट्रेंड है, ये आपका डाउन ट्रेंड है और ये आपका साइडवेज है। आपको ये सेम चीजें हर एक टाइम फ्रेम पर देखने के लिए मिलेगी, हर एक टाइम फ्रेम पर देखने के लिए मिलेगी। मार्केट इसी तरीके से काम करता है और इसी तरीके से काम करते रहेगा, एक ठीक है। आपको फोकस किस चीज पे रखना है, आपको फोकस रखना है मेन चीजों पे, कौन सी चीजें हैं, लेवल्स। एंड आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, ट्रेंड तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी इसका मैं अगर बोलूँ साइकोलॉजी, जैसे मैंने इसको क्लियर साइकोलॉजी में मैंने बताई आपको, बट उसको अगर मैं थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाके सिखाऊं तो क्या है ये, देखो मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे बायर्स आएंगे सेलर्स आएंगे। मार्केट के पास दो ही लेवल्स होते हैं, तीसरा लेवल ही नहीं होता मार्केट के पास, ठीक है। तो वो क्या होता है ये बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट के पास या तो सपोर्ट होता है या तो रेजिस्टेंस होता है। मार्केट या तो यहाँ पे आने के बाद इधर से बाउंस ले सकती है या तो इसको तोड़ के नीचे जा सकते हैं, ये दो ही कंडीशन कर सकती है मार्केट, तीसरा कंडीशन कर ही नहीं सकती। तीसरा कंडीशन जस्ट एक ही कर सकती है यार कि यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, बस ये तीन ट्रेंड्स, ये आपको दो ही लेवल्स पे देखने के लिए मिलेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है ट्रेंड्स की, देखो एक सपोर्ट है एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। प्राइस क्या करता है, यहाँ से बाउंस ले रहा होता है, एक बार रेजिस्टेंस पे गया, वहां से सेलर्स आए, इन्होंने पुश किया, मार्केट ने पुल बैक लिया, अगेन प्राइस ने क्या किया, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो एक बार अभी अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर दी तो आप सभी को पता है कि वो सपोर्ट बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लेवल पे सेलर्स आए थे, ठीक है। बट उन्होंने इसको क्या सक्सेसफुल रहा, ये इसको लंबा लेके नीचे गए नहीं गए, बीच में से बायर्स आ गए, इन्होंने उनका फाइट की, दम तोड़ा एंड पिछली जो रेजिस्टेंस बना दिया था, एक बॉर्डर बना दी थी कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, उसको तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, यानी कि क्या कर दिया, सेलर्स का दम तोड़ दिया, ठीक है। तो अभी सेलर्स का दम तोड़ दिया तो ये जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया है। क्यों, इस पे साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था ना वो भी यहाँ पे अभी बाय करेंगे अपना लॉस रिकवर करने के लिए, क्योंकि उनको पता है बायर्स में दम है, इन्होंने हमें फेल कर दिया है, अभी ये प्राइस यहाँ से और ऊपर लेके जाएंगे। तो इनका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना वो भी यहाँ पे कवर करने के लिए यहाँ पे बायर बन जाएंगे। यहाँ पे जो बाय करके बैठे थे वो भी अपनी क्वांटिटी यहाँ पे एड ऑन करेंगे, यहाँ से पुल बैक में बैठे थे वो भी अपनी क्वांटिटी एड ऑन करेंगे और न्यू बायर भी बैठेंगे। तो सब तरीके से साइकोलॉजिकली ये होता है कि एक बार अगर मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी,
तो वो रेजिस्टेंस नहीं रहता, वो बन जाता है सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, मैं एक जस्ट दिखा रहा हूं, अभी इसका नाम के ऊपर से कोई मत बोलना, जस्ट आपको बता रहा हूं। फिर प्राइस क्या करता है कि जो अपने रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस था ना, जो अभी इसने सपोर्ट बना दिया, वहां से सपोर्ट लेता है एंड अगेन ऊपर की तरफ अपनी रैली कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया। अभी अभी हम लोग आगे क्या देखेंगे, अभी आगे देखो। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, मान लीजिए रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्राइस क्या करता है, पुल बैक लेता है, अगेन अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर दी, यानी कि क्या, अगेन यहाँ पे सेलर का दम तोड़ दिया, फाइट कौन जीता, बायर जीते। तो ये रेजिस्टेंस फिर से क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। तो प्राइस फिर से क्या आता है, अपनी जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बना दिया, वहां पे अगेन यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है एंड अगेन अपना ऊपर जाता है, अगर ऊपर जाना उसको है तो, है ना। इस तरीके से प्राइस काम करता है। तो ये तो हो गया अप ट्रेंड का। अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड का हम लोग कैसे करेंगे, डाउन ट्रेंड का भी सिंपल ही है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये सपोर्ट था, ये पहले सपोर्ट था, प्राइस आया है कहाँ से, ट्रेवल करके सपोर्ट लिया है, बट उसको तोड़ दिया है। अभी जब ये तोड़ दिया ना, ये तोड़ दिया, तब ये सपोर्ट सपोर्ट नहीं रहता, सपोर्ट बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। क्यों बन जाता है वो भी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे पहले बायर आए थे ना, ये पहले सपोर्ट था, पहले बायर आए थे, इन्होंने ट्राई किया, नहीं लेके गए, यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट तोड़ दिया, मतलब जो प्राइस का होल्डिंग का लेवल था उसको तोड़ दिया। तो यहाँ पे पावर किसकी ज्यादा है, सेलर की जाता है। इन्होंने बायर को तोड़ दिया, नीचे क्लोजिंग कर दी। वही सेम सिनारियो है कि ये जो बाइंग करके बैठे थे, जिनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो भी अभी यहाँ पे सेलर बनेंगे, है ना। क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे ये लास्ट लाइन थी जहां से हम लोग प्राइस को होल्ड कर रहे थे, या फिर बॉर्डर थी, इसको तोड़ दिया है, तो अभी सामने वाली जो अपोनेंट पार्टी है वो अभी पावरफुल हो गई है ना। तो ये हमें बीट कर सकते हैं, इससे अच्छा कि इनसे फाइट करें, हम लोग बन जाते हैं इनके मिक्स, हम लोग इनके साथ मिक्स हो जाते हैं, एंड ये जो कर रहे हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो भी यहाँ पे सेल करते, प्लस न्यू सेलर भी सेल करते, ऊपर से जो सेल करते आ रहे थे वो अगेन क्वांटिटी एड ऑन करते। तो प्राइस को क्या ड्रास्टिकली नीचे जाने के लिए पुश होता है प्राइस, है ना। तो ये साइकोलॉजी है। तो जब ये रिटेस्ट करता है प्राइस, यहाँ पे अगेन डाउन देता है। ठीक है, अगेन वही सेम चीज है कि मान लीजिए कि ये कोई सपोर्ट था, ठीक है, ये कोई सपोर्ट था, सपोर्ट तोड़ने के बाद ये बन जाता है रेजिस्टेंस। इतना याद रखना, सपोर्ट तोड़ने के बाद अगर प्राइस नीचे क्लोजिंग कर रही है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और रेजिस्टेंस क्लोज करने के बाद, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करने के बाद वो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं रहता, वो सपोर्ट बन जाता है। बायर वहां, वो अभी फिर वो बायर का एरिया होता है, फिर वो सेलर का एंटर एरिया नहीं होता है। सेलर का एरिया कब तक होता है, जब तक वो जोन के ऊपर प्राइस क्लोजिंग नहीं देती, तब तक वो एरिया सेलर का होता है। और एक बार वो जोन के ऊपर प्राइस प्राइस ने क्लोजिंग कर दी तो वो बन जाता है सपोर्ट। ठीक है, वैसे ही जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट तब तक सपोर्ट रहता है जब तक वो जोन के नीचे प्राइस क्लोजिंग नहीं देती। वो जोन के नीचे प्राइस क्लोजिंग दे दी तो वो सपोर्ट सपोर्ट नहीं रहता, वो बन जाता है रेजिस्टेंस बन जाता है, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट। क्योंकि वहां पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स, सब सब जन मिक्सअप होके वहां पे लगे पड़े हैं वो जोन पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। मैंने आपको तीनों ट्रेंड बता दिए मार्केट के, साइडवेज कैसे दिखता है, क्या दिखता है, अप ट्रेंड कैसे दिखता है, डाउन ट्रेंड कैसे दिखता है। आपको यहाँ पे बायर सेलर की साइकोलॉजी समझाई हर एक पॉइंट पे। तो जाओ जाके इसको मास्टर कर लो, इसको प्रैक्टिस करो। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अभी और मिलेंगे एंड उसके बारे में और सीखेंगे डेप्थ में।